नमस्कार दोस्तों। मुंबई में एक बच्चा महज 10 क्लास में पढ़ने वाला और आईफोन लेने की वजह से अपनी जान दे देता है। क्या आईफोन जिंदगी से भी बढ़कर हो गई आज के ज़माने में? कि अगर माँ बाप ने फ़ोन नहीं खरीद कर दिया तो बच्चा जो है जाता है पहाड़ी पर से कूद जाता है। और ये सिर्फ बच्चा नहीं जाता है, इसके पीछे इसके पिता इसके माँ सब चले जाते हैं। यानी कि एक साथ घर से 3-3 लोगों की निकल गई। ऐसी क्या जिद है? तो ये बच्चा था 10th क्लास से पढ़ने वाला, मुंबई का रहने वाला बच्चा। और अब जैसे कि बच्चों को एक लत हो गई है मोबाइल की, लेकिन माँ बाप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अभी क्यों इतनी महंगी मोबाइल दें, कम दाम वाला, वो भी कोई 20-25 हज़ार से तो कम आता नहीं है आजकल के जो फ़ोन है, देते हैं। लेकिन अब आईफोन की बात आती है तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। अब 10वीं के बच्चे को क्या लगता है कि आईफोन देना चाहिए? उसका जो फोकस होना चाहिए पूरा पढ़ाई में होना चाहिए, क्योंकि 10वीं का छात्र। आपको क्या है, फ़ोन ज़रूरत पड़ती है किसके लिए? अपना कुछ प्रोजेक्ट हो गया कुछ के लिए, उसके लिए एक नॉर्मल अगर 10,000 का ही फ़ोन आपको दे दिया जाता है वो भी बहुत है। आईफोन की क्या ज़रूरत है? लेकिन यहाँ पर ये जो बच्चा था ये जिद करता है अपने माँ बाप से कि मुझे आईफोन ही चाहिए। अब माँ बाप लाख समझाते हैं और नहीं मानता, लास्ट में जिद में आकर अपनी जान देने को चला जाता है। अब जो है माँ बाप भी दौड़ते हैं पीछे से, तो पिता देखता है पहाड़ी पर चढ़ गया, नीचे से बहुत लोग सुरक्षा के लिए लेकर खड़े थे कि अगर ऊपर से कूदेगा तो इसके ऊपर बचाव कार्य वाले लोग। लेकिन वो लड़का क्या करता था, जगह बदलता था। यहाँ से कभी चिल्लाता कि वहाँ से कूदूंगा कूदूंगा, तो लोग यहाँ वहाँ करने। तब तक में जो पिता थे वो पीछे से जाते हैं बच्चे को किसी तरह पकड़ लें, और पिता जो है वहाँ पहुँच भी जाते हैं पहाड़ी पर बच्चे को पकड़ने के लिए। लेकिन पहाड़ी वाला इलाका था। अब जो दोनों जो है खींचातानी में बच्चा माने बेटा और बाप दोनों खाई से गिर जाते हैं, और माँ भी जो है पीछे से दौड़ते रहती है, उस बच्चे के लिए दौड़ती है कि पकड़ के बच्चे को खींच लूँ। और जब तक में वो जाती है दोनों गिर चुके होते हैं, उस माँ भी वहीं समझ नहीं पाती क्या करना क्या नहीं, वो भी कूद जाती है। अब वहाँ पर देखिए एक बेटे ने आईफोन की जिद की वजह से अपनी जान दी, साथ में पिता भी चले गए, माँ भी चले गए, एक साथ 3 लोगों की जान चली गई इस आईफोन की वजह से। मतलब ये आईफोन नहीं होगा, ज़िंदगी का बहुत बड़ा पता नहीं क्या हो गया, क्या समझ रहे हैं आजकल के बच्चे। मैं 10वीं का छात्र, अरे भाई पूरी ज़िंदगी आईफोन चलाने के लिए, तुम 10वीं में पढ़ रहे हो, पढ़ने में फोकस करो। नहीं, उनको तो अभी जो है क्या ना, अपनी जिद मनवाने की होती है बच्चों को कि नहीं मुझे अब आईफोन चाहिए तो आईफोन ही चाहिए। ऐसे भी बच्चा जाता तो माँ बाप जीते जी मर ही जाते, लेकिन उन्होंने फिर क्या किए, बच्चा को बचाने के चक्कर में माँ बाप दोनों चले गए। तो क्या लगता है आप लोग को, ये आईफोन का नशा सही है? ये 10वीं के बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। मेरा तो मानना है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल फ़ोन दिया जा रहा है आप उससे अपना काम कीजिए, प्रोजेक्ट कीजिए, जो भी। देखिए अभी एंड्रॉयड फ़ोन में सब कुछ अवेलेबल है। आईफोन में जो है वही ये भी फ़ोन है, बस उसमें क्या होती है थोड़ी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन जो लोग आईफोन रखते हैं ना, मैंने देखा है वो आईफोन से भी काम सब नहीं कर पाते, वो नॉर्मल जो है नॉर्मल फ़ोन से ही करते हैं। जो नॉर्मल एंड्रॉयड की फ़ोन होती है उसी से काम करते हैं। वो आईफोन साइड में रखे रहते हैं सिर्फ शो के लिए, वो आईफोन से उतना काम स्मूथली नहीं कर पाते हैं। फिर बच्चों को पता नहीं क्या नशा है कि मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, नहीं दोगे तो अपनी जान दे दूंगा, और इसी तरह से जान दे भी देते हैं बच्चे। मुझे तो नहीं लगता है बच्चों की इतनी बड़ी जिद होनी चाहिए, और इस तरह का काम अगर बच्चे कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। जो भी बच्चे अभी मेरी वीडियो देखेंगे, अगर मान लो 10वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, माँ बाप कुछ सोच कर ही आपको उतने महंगे फ़ोन नहीं देते हैं। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जिस दिन अपने पैर पर खड़े हो जाओ उस दिन आप महंगी से महंगी चीज़ें अपनी कमाई के हिसाब से अफोर्ड करो। माँ बाप पे बोझ बन करके माँ बाप से जिद करके किसी चीज़ को लेना जायज़ नहीं है। उस लायक बनिए कि आपको सारी चीज़ें सुविधापूर्वक मिल जाए। मेहनत कीजिए, पढ़िए। जो आपका जो विद्यार्थी जीवन है पढ़ने के लिए, ना कि मोबाइल फ़ोन चलाने के लिए। उसमें भी चलो ठीक है नॉर्मल फ़ोन सही है, महंगे महंगे फ़ोन भाई अपने माँ बाप की भी देखिए कि माँ बाप कितनी चादर फैला सकते। क्योंकि एक पिता की नौकरी में ना
घर का किराया, जैसे जिसका घर हो तो घर होगा, ठीक है, नहीं है तो उसको घर का किराया देना पड़ता है, घर का राशन महीने भर की लानी पड़ती है, ऊपर से परिवार का सब कुछ सुख दुख देखना पड़ता है। लेकिन ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं। और 2 रुपये बचाते हैं माँ बाप ताकि मेरे बच्चे का फ्यूचर में काम आ जाए, आगे की पढ़ाई में काम आए। तो ये जो पैसे हैं इन्हें सही जगह पर अगर यूटिलाइज किया जाए तो सही काम होगा। ये मोबाइल फ़ोन के पीछे क्यों इतना पागल होना कि मुझे आईफोन ही चाहिए, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। बच्चों की अगर इस तरह की जिद कर रहे हैं तो ये बच्चे गलत कर रहे हैं। एक समय आएगा आपके पास सब कुछ हो जाएगा, आप पढ़ाई वढ़ाई कर लोगे, कुछ अच्छे काम पे करोगे ना। अगर आप मान लीजिए आपकी सैलरी उतनी नहीं होगी, आप छोटा मोटा भी काम करते रहो, माँ बाप देंगे। लेकिन जो वक्त आपका पढ़ने का समय होता है ना, वो वक्त में माता पिता नहीं चाहते कि आप अपने रास्ते से भटक जाओ। यही वजह है कि माँ बाप आप लोगों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन आप लोगों के समझ में बिल्कुल नहीं आता है। आप लोगों को लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कह रही हूँ वही सही है, वही पत्थर की लकीर है, बाकी सब चीज़ भाड़ में जाए। तो ये गलत है। माँ बाप कभी आपके दुश्मन नहीं होते। जो भी बच्चे देख रहे चीज़ समझिए, आज उस बच्चे को बचाने में माँ बाप दोनों की ज़िंदगी चली गई। तो क्या माँ बाप उनके दुश्मन थे? छोड़ देते कि ठीक है नहीं देने पाएगा जो कर ले, किया ऐसा नहीं किया। तो ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आती। वहीं पर हम बात करते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की। कभी आपने देखा किसी गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड भी कूद गया? नहीं देखे। किसी बॉयफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड भी कूद गया? वरना यहाँ तो ढकेल देते हैं, जा भाई जा, मैं अकेले ठीक हूँ। कितने सारे केसेस हो। लेकिन देख सकते कि माँ बाप अंतिम समय तक अपने बच्चे को बचाना चाहते, बच्चे की सुरक्षा करना चाहते हैं और बच्चे का भला चाहते। इसलिए जो भी बच्चे, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि माँ बाप की परेशानी मत बढ़ाइए और इस तरह की गलत फैसले मत लीजिए। अब तो माँ बाप नहीं रहे, अगर वो रहते भी ना तो ज़िंदगी भर इसी गम में वो मर जाते कि मैं इन्हें एक मोबाइल दिया नहीं तो मेरा बेटा चला गया। वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते। लेकिन अगर मना करते तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट कीजिए माँ बाप का और समझिए इन चीज़ों को। एक समय आएगा आपके पास सब कुछ होगा। जो आपका विद्यार्थी जीवन है उसे उसी तरह से निकाले। हर एक लाइफ का पड़ाव है आपका। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी के सब गुण होने चाहिए आपको। जब आपका गृहस्थ आश्रम आएगा उस वक्त गृहस्थी की चीज़ें होनी चाहिए। तो समय के अनुसार सब कुछ होता है, पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आज का आज मत कीजिए जिद ऐसे। माँ बाप को इतना भी नीचे मत गिराइए कि आप लोगों की वजह से माँ बाप को झुकना पड़ जाए। प्लीज़ हाथ जोड़ते मैं, बच्चे जो भी देख रहे हैं मत कीजिए। माँ बाप का रिस्पेक्ट कीजिए। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। आपके अंतिम समय तक वही खड़े रहते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि एक बच्चे की जिद ने, एक आईफोन की जिद ने 3 लोगों की जान ले ली। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे।